Hello students, good morning. I am a science EVS teacher from Sri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular class we will be continuing the same chapter that was super senses. In the last classes we learned how the senses of human work and how animals have the similar senses. Okay, they have some special abilities to of sensing their surrounding. Okay, now there is a sniffing dog that we will be discussing here. You have seen in films and you have seen in your nearby surrounding in your locality that dogs generally sniff at different places. डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. वो क्या करते हैं, जब भी वो रोड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, दे मार्क देयर एरिया कि ये इनका एरिया है. जैसे डॉग है इस लोकेलिटी में रहता है तो क्या करता है, यहाँ पे अपने एरिया में वो क्या कर लेता है, जगह को मार्क कर लेता है. मार्क कैसे करता है बेटा, दे मार्क इट बाय देयर यूरिन एंड potty. Okay, whenever they urine at some tree or some stone or some corner of a building, so these are the in this way they mark out their places or areas in which they live. Okay, so this is the way dogs, and if some other dog passes through their area, they will get to know if there was some other dog in their area. मतलब दूसरा कोई कुत्ता अगर उनके दूसरा कोई डॉग उनके एरिया में आ जाता है, ठीक है ना, तो वो उनको भी पता चल जाएगा कि हमारे एरिया में कोई दूसरा डॉग आया था. कैसे पता चलेगा, वो उसकी यूरिन से या पॉटी से पता कर सकते हैं. तो उनकी स्मेल करने की, स्निफिंग करने की जो एबिलिटी है दैट इज यूनिक. ओके, नाउ humans use this particular special sense of smell of dogs. Okay, humans क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, dogs की इस special sense of smell को इस्तेमाल करते हैं. आपने देखा होगा मूवीज में dogs are used for sniffing, for catching thieves, for finding bombs and for finding someone who is lost, है ना. आपने देखा होगा dogs का इस्तेमाल करते हैं पुलिस. तो यही मैंने ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दे रखा है. आई हैव रिटन इट इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. आंसर में क्या आएगा, आंसर विल बी द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज्ड बाय द पुलिस टू कैच थीव्स. चोरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, सर्च फॉर द लॉस्ट पीपल, जो लोग गुम हो जाते हैं ना, गुमशुदा हो जाते हैं, उनको ढूंढने के लिए भी क्या करते हैं, पुलिस डॉग्स का इस्तेमाल करती है. डिटेक्ट बॉम्ब्स वगैरह जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, ट्रेन वगैरह में किसी ने एक्सप्लोजिव रख दिया, ठीक है, बसेस में रख दिया, तो उसको ढूंढने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, दे यूज डॉग्स. डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू गार्ड आवर होम्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. आपने देखा होगा डॉग्स को जनरली क्या करते हैं, गार्ड करने के लिए अपने घरों में रखते हैं हम लोग, ताकि क्या हो, जो अजनबी लोग हैं वो हमारे घर में ना घुस पाए. जैसे कोई अजनबी आता है हमारे घर के दरवाजे पे, डॉग क्या करने लगता है, भौंकने लगता है. ही स्टार्ट्स टू बार्क ऑन देम बिकॉज ही इज देयर टू प्रोटेक्ट योर होम. ओके, सो ही ऑलवेज चेक्स ऑन द इंट्रूडर्स हु आर stranger to the home. Okay, next we will be talking about some questions. Likewise these questions, there is a question, when do you find your sense of smell helpful to you. अब मैंने एक बात बताई थी आपको बेटा, हम ह्यूमंस में भी क्या है ना, सेंस ऑफ स्मेल होता है. मतलब हम भी क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, ठीक है ना, सुन सकते हैं कानों से, देख सकते हैं आँखों से, और नाक से हम स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से हम फील कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, हमारी भी सेंस ऑफ स्मेल होती है जिसको हम नोज के हेल्प से करते हैं. अब बेटा इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कभी कभी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो ऐसी सिचुएशन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट इज कि जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है, यानी कि जो खाना आपका, मान लीजिए आपने दोपहर में बनाया और वो बच जाता है और शाम को आपने उसको रख दिया, और जब आपने उसको शाम को खोल के देखा तो क्या होगा, हो सकता है मे बी द फूड हैज़ गॉन बैड, मतलब वो क्या हो जाए, सड़ जाए खाना,
तो आप उसको कैसे पता करते हैं कि यहाँ पर ये खाना खराब हो गया, यू स्मेल इट, उसकी स्मेल से आपको पता चल जाता है फूड के कि इट इज गॉन बैड या फिर इट हैज टर्न रॉटन। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहला सिचुएशन ये है कि हम इस तरीके से अपने सेंस ऑफ स्मेल को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है समथिंग बर्निंग, अगर कुछ चीज जल रही है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है आग लग जाती है कहीं कहीं घरों में, है ना, तो हमें कैसे पता चलता है कि जलने की बदबू आ रही है, हम बोलते हैं जलने की बदबू आ रही है, तो समथिंग इज बर्निंग हमको कैसे पता चलता है, बाय द स्मेल ऑफ बर्निंग। ओके, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस इज, आपने देखा होगा गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर गैस घर में आता है, तो कभी कभी गैस लीक होने लगती है, तो आपको कैसे पता चलता है, यू सेंस इट बाय योर स्मेल। ओके, तो लीकेज का कैसे पता चलता है, लीक करने लगती है गैस, कुकिंग गैस, तो आप कैसे पता करते हैं, यू स्मेल इट। ओके, तो क्या करते हैं आप स्मेल से पता करते हैं। सिमिलरली अगर आपके घरों में वायर्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे है ना, कभी कभी क्या होता है वायरिंग जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कुछ चल रहा है, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो बर्निंग ऑफ वायर्स जैसे पता चलता है, क्लॉथ्स वगैरह पता चलता है, तो आपको ये दोनों चीजें कैसे बदलती हैं, बाय द स्मेल ऑफ बर्निंग। ओके, so these are the cases when you use your sense of smell for helpful purposes. Okay, next question is there is a question in your book and you have to write these answers in your notebook. Okay, so we will be checking it later on. Question है ये, write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है वो 5 चीजें लिखिए, और जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है ऐसी 5 चीजें लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है, आई लाइक द स्मेल ऑफ, देयर इज अ टेबल इन योर बुक ऑल्सो, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, 5 चीजें यहाँ पे लिखनी है, 5 चीजें यहाँ पे लिखनी है। मैंने सिर्फ 2 ही लिखी हैं, आपको बाकी की 3 लिखनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, रोज की स्मेल कैसी लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, वेट सॉइल, जब भी बारिश होती है ना तो जो गीली मिट्टी होती है उसकी खुशबू कैसी होती है, अच्छी लगती है वो भी। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी, उनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, रॉटन एग, बेटा सड़ा हुआ अंडा होता है उसकी बदबू बिल्कुल भी अच्छी लगती है। ठीक है ना, रॉटन एग स्मेल इज वेरी बैड। Okay, everyone don't like it. Okay, second is foul breath. अब आपने देखा होगा कभी कभी कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, वो ब्रश नहीं करके आते हैं। जब वो ब्रश नहीं करते हैं दांतों में, तो उनके जब वो बोलते हैं तो उनके जो हवा निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसके साथ साथ फाउल ब्रेथ भी निकलती है। जब भी वो बोलते हैं कहीं खड़े होकर के, तो उनके चारों तरफ वो बदबू आती रहती है, उनके दांतों से बदबू आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाउल ब्रेथ। ठीक है, उसकी भी स्मेल काफ़ी बदबूदार होती है। तो बेटा ये 3 चीज़ें आपको इसमें और इसमें आपको होमवर्क है, यू हैव टू राइट इट इन योर बुक। So this was all about this lesson. In the next lesson we will be talking about how the sense of seeing the things, ठीक है ना, from the eyes. Okay, animals कैसे देख सकते हैं दूर की चीजें, पास की चीजें, likewise we will see this thing. Okay, thank you so much.